मेरा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से ये सवाल है कि जब 7 ओवर के अंदर 58 रन के ऊपर 3 विकेटें थी और जहां हमें विकेट रिक्वायर्ड थी तो हम किसको लेके आए? हम उस्मान तारिक को लेके आए 8वें ओवर के लिए। तो 8वें ओवर के अंदर पहली बॉल के ऊपर क्या किया? उस्मान तारिक ने हमें टॉम बेंटन की विकेट दिला के दी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। सुने बात को गौर से, मैच सुने। इस 8वें ओवर के अंदर उस्मान तारिक ने सिर्फ और सिर्फ 5 रन और एक क्रूशियल विकेट निकाल के दी जो कि हमें चाहिए थी। यानी कि 8 ओवर्स के अंदर 63 रन और 4 विकेटें पाकिस्तान के मैच हैंड में था। 9वां ओवर किसे दिया? शादाब खान को ओवर दिया जो कि शादाब खान का बनता था। शादाब खान ने 9 स्कोर खाए, कोई बात नहीं, कोई स्कोर नहीं लगा। सुने बात को, 9 ओवर 72, 4 स्कोर 72 और 4 विकेटें डाउन थी इंग्लैंड की। मैच बिल्कुल हाथ के अंदर है। तो 10वां ओवर किसका बनता था? 8वां उस्मान तारिक को दिया, पहला ओवर उस्मान तारिक का और वहां विकेट दिला के दी। तो 10वां किसका बनता था? उस्मान तारिक का। आपने उस्मान तारिक को बिल्कुल भी नहीं दिया, आपने दिया साइम अयूब को, उस ऑलराउंडर को दे दिया जो कि अभी बैटिंग के अंदर भी परफॉर्मेंस करके दिखाया था। आपने इस साइम अयूब का करना ही क्या था? जो विकेट टेकर बॉलर उस्मान तारिक, जिसकी बात कर रही है पूरी दुनिया कि ये वो बॉलर है जो कि सब बैट्समैनों को मुश्किल दे सकता है, सबसे ज्यादा मुश्किल बॉलर है इसे फेस करना, और उसने आपको विकेट दिला के दी। तो आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? आपने प्रेशर और बनाना था, आप उस प्रेशर को रिलीज की तरफ क्यों जा रहे हैं? 10वां ओवर आपने जैसे ही साइम अयूब को दिया तो साइम अयूब को उस 10वें ओवर के अंदर लगे 10 स्कोर। 10 स्कोर जैसे ही लगे, ये 10 स्कोर ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो ओवर था ये था प्रेशर रिलीज ओवर 10वें ओवर के अंदर। पिछले ओवर में 8वें में उस्मान तारिक के पहले ओवर के अंदर 5 लगा, लेकिन यहां 10 लगा। ये 10 मायने रखता है, ये 10 बहुत मायने रखता है। 82 और 4 क्या हुआ? जब यहां से प्रेशर रिलीज हुआ, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सुकून मिला। उन्हें यह पता लग गया कि उस्मान तारिक का अगला ओवर नहीं करवाएगा, कि पाकिस्तान का जो प्लान है उन्हें साफ तौर पे वाज़ेह नजर आ गया। जो क्रिकेटिंग मैच देख रहे हैं, जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, उन्हें भी ये चीज समझ आ गई थी कि अब पाकिस्तान एंड की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन जैसे ही हैरी ब्रूक को समझ आ गई कि अब अगला शादाब खान ओवर करवाएंगे, उसने शादाब खान को 11वें ओवर के अंदर 17 रन लगा दिए, क्योंकि पिछले ओवर के अंदर प्रेशर रिलीज हो चुका था। 11वें ओवर के अंदर जब 17 स्कोर लगाए तो वहीं से मैच आपका पीछे बैकफुट के ऊपर पूरी पाकिस्तान टीम आ गई, परेशान होगी कि अचानक मैच कैसे हमारे हाथ से निकल गया। तो मैच यहां से आपके हाथ से निकला। एटलीस्ट जिसने क्रिकेट को 1 साल भी देखा होगा, जो समझता होगा क्रिकेट को थोड़ा बहुत, तो वो भी ये कहेगा कि जब एक जगह विकेट मिल गई है उस विकेट टेकर बॉलर की जो कि बेहतरीन बॉलिंग करके दिखा रहा है, जिसे फेस करना बड़ी मुश्किल, घबरा रहे हैं, जब टीम का मोमेंटम नहीं बना हुआ तो आप उसी बॉलर को लाएं। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ये है आपका सबसे बड़ा ब्लंडर। क्यों नहीं समझते? जब हैरी ब्रूक को इस चीज का समझ लग गई थी, समझ हो गई थी कि पाकिस्तान उस्मान तारिक के जो ओवर बचा रहा है वो एंड के लिए बचा रहा है, पाकिस्तान एंड में प्रेशर डालना चाहिए, तो उसने कहा पहले ही काम खत्म कर देना चाहिए। उसने 10वां साइम अयूब को 10 मारा। जब प्रेशर रिलीज हुआ, इजी हो गए दोनों प्लेयर। हैरी ब्रूक ने अगला चार्ज कर दिया, शादाब खान को 17 मार दिया। तो यहाँ शादाब खान से भी पूछना चाहूंगा कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये आकर कहते हैं कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने क्या किया, आपने आज पाकिस्तान टीम के लिए क्या किया? आज मुश्किल सिचुएशन के अंदर फंसे हुए थे तो आप निकाल के देते। आप सीनियर बॉलर थे, बाकी बॉलर्स को आप छोड़ दे, आप सीनियर बॉलर थे, आप टीम के लिए फ्रंट से लीड करते, उस 11वें ओवर के अंदर बचाते। लेकिन आप बड़े लूज थे और आपकी देखने वाली शक्ल थी कि आप कर क्या रहे। ये है मेन इंपैक्ट। और अगली बड़ी गलती आपको बताता हूं, जब पाकिस्तान टीम का 17 ओवर्स के अंदर 140 स्कोर हो चुका था, 17 ओवर्स के अंदर, आप ईमानदारी से बताएं 17 ओवर्स के अंदर 140 है और पाकिस्तान के पास विकेटें मौजूद है, 4 से 5 विकेटें पाकिस्तान के मौजूद है। 18 बॉलों के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ 24 रन बनाते हैं और अपनी विकेटें गंवाते हैं। 18 बॉलों के ऊपर आज मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कम से कम एट लीस्ट 18 बॉलों के ऊपर बात करते चले 35-40 रन बनते थे। वहां आपका स्कोर जो टोटल था 175-180। आपने सोचा कि 17 ओवर के अंदर 140, साहबजादा फरहान, फखर जमान एक सेटअप बनाकर चले गए हैं। 17 ओवर के अंदर हम 20 रन बनाएंगे तो ठीक हो जाएगा, हम लूज छोड़ के लेते हैं। ये पाकिस्तान हमेशा से गलती करता हुआ आया। इनसे क्वेश्चन ये पूछना चाहिए, उस्मान खान की बात करें, हम मोहम्मद नवाज की बात करें, इन दोनों प्लेयर की वहां जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। तो नीचे आने वाले शहीन शाह अफरीदी की बात करें जो कि कहता है कि मैं प्रीमियम बॉलर, थोड़ा प्रीमियम बॉलर के साथ साथ थोड़ी सी अवेयरनेस ये ले आए कि शादाब खान को स्ट्राइक देते वहां, तो पाकिस्तान एटलीस्ट 18 बॉलों के ऊपर 35 रन बनाता तो 175 होता, जो कि एक बेहतर टोटल था। जब आपका 165 टोटल हुआ तो साइकोलॉजिकली बात करें तो आपका मेंटली बड़ा सुकून होता है कि 165 जब 175 जाता है तो आपको हर ओवर के अंदर बात करते चले तकरीबन 8 रन रिक्वायर होते हैं हर ओवर्स के अंदर, रन रेट के साथ चलना पड़ता है, तो आपका वहां साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है।
हमें सामी अयूब से एज अ बेटर परफॉर्मेंस रिक्वायर है, लेकिन आप एज बॉलर ला के बॉलिंग करवा के आपने उसकी बैटिंग ही खराब कर दिया, आपने उसका माइंडसेट चेंज कर दिया, बॉलर वाला माइंडसेट बना दिया आपने उसका। तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि आप कुछ बेहतर फैसले की तरफ जाएं। यहाँ डिसीजन मेकिंग फैसला चाहिए था सलमान अली आगा का, जो कि एक बड़े कप्तान करते हैं। बड़े कप्तान क्या करते हैं, जो कि सरफराज अहमद सैफी की आप बात करते हैं ना कि सरफराज अहमद इतना बेस्ट कैप्टन क्यों था। जब सरफराज अहमद को ये चीज नजर आती थी कि मेरा एक बॉलर मुझे विकेट दिला के दे रहा है, तो वो ये वेट नहीं किया करता था कि 4 ओवर खत्म हो रहे हैं तो होने दो, लेकिन विकेटें चाहिए। जैसे ही आपको विकेटें मिलेंगी बैकफुट के ऊपर हो जाएगा। सरफराज अहमद क्यों इतना बेस्ट रहा, इसी वजह से बेस्ट रहा कैप्टन, क्योंकि बड़ी बड़ी बात करें चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हमने इंग्लैंड के साथ मुकाबला किया, इंग्लैंड को भी हराया। इसी वजह से जब हमें पता था कि सरफराज अहमद को कि हसन अली विकेट दिला के दे रहे हैं, तो हसन अली का एक ओवर भी नहीं छोड़ते थे कि निकाल हसन अली तो ओवर करवा, और वहां से विकेट निकलती थी। जिस बॉलर से आपको विकेट निकल रही है, आप उस बॉलर से विकेट नहीं निकाल रहे, तो फिर ये आपकी सबसे बड़ा ब्लंडर है और आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैच हारे हैं हम आज इंग्लैंड के साथ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ये जो हम मैच हारे हैं, ये तो हम शुक्र अदा करते हैं कि ये मैच आखिरी ओवर तक गया। एक बात करें 5 बॉलें रिमेनिंग रही थी, नहीं तो हमारा कुछ रन रेट बचा हो गया। अब शायद कुदरत के निज़ाम के ऊपर क्या होगा वो नहीं जानते, लेकिन यहाँ तक की जो सूरत हाल जो अपनाई है वो जो कुछ बेहतर हो गया, आखिरी 2 ओवर के अंदर बचा लिया गया। नहीं तो जो सिचुएशन पाकिस्तान के बॉलर्स ने एंड के अंदर खड़ी कर दी थी, वो तो लग रहा था वन साइडेड मैच। जिस तरह हैरी ब्रूक ने 51 बॉलों के ऊपर 100 रन बनाया, आपको मैच के करीब ही नहीं आने दिया। क्योंकि बात करते चले, जब विकेटें निकाल के दे दी थी शाहीन शाह अफरीदी ने आपको स्टार्ट के अंदर 3 विकेटें निकाल दी थी, जोस बटलर की, फिल साल्ट की आपको निकाल दी थी विकेटें, तो फिर आपको क्या जरूरत थी कि आपने प्रेशर क्यों नहीं डाल रखा। 8 ओवर के अंदर 63 रन 4 विकेट। अगेन ये बात कर रहा हूं कि क्यों फंसाया आपने, जब दरमियान के अंदर उस्मान तारिक आपको दिला के दे रहा है, ऊपर से आपको शाहीन शाह अफरीदी, जो आप ये जो प्रेशर रिलीज ओवर खुद ही करवाते हैं ना, ये जो कह देते हैं कि साइन 2 ओवर करवा ले, नवाज 2 ये करवा ले, नहीं वो ओवर नहीं बनते थे। रिक्वेस्ट करता हूं और ये क्वेश्चन पूछना चाहिए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का कि सलमान अली आगा आप इस चीज का बताएं कि 10वां ओवर उस्मान तारिक को क्यों नहीं दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों नहीं दिया 10वां ओवर, समझना पड़ेगा इन बातों को। आप वर्ल्ड कप में खेलें या ना खेलें, आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, उन चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ से कुछ ब्रेव कैप्टनसी के डिसीजन नजर आने चाहिए। ये जो बचाओ वाला काम है ना, यही हमें हमेशा से फंसाता हुआ आया। आपको रिस्की फैसले लेने पड़ते हैं। मानते हैं कि आपके दिमाग के अंदर ये होगा कि एंड के अंदर कुछ बचा स्कोर तो उस्मान तारिक नहीं निकाल के दिया, लेकिन अगर आपको वहां विकेट मिल जाती है, उस्मान तारिक निकाल के दे देता है हैरी ब्रूक की, तो फिर आपको क्या रिक्वायर्ड था, वो काम तो फिर बाकी बॉलर्स भी कर सकते थे। लेकिन आप इस माइंडसेट के साथ नहीं गए, आप बचाने वाले माइंडसेट के साथ गए। जब आप बचाने वाले माइंडसेट के साथ गए, तो आज हमें इस कदर देखना पड़ रहा है कि हम उस इंग्लैंड टीम से हारे, जो कि स्पिनरों के अगेंस्ट बड़ा फंसती हुई आती है। उसके एक बैट्समैन ने पूरे मैच को निकाल दिया। बात करें हम तो कैप्टन हैरी ब्रूक 51 पे 100 और विल जैक्स 28, उसके अलावा इंग्लैंड का कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसने बात करें तो 20 रन भी बनाए हों। इन 2 बैट्समैन ने, एक ने 28 एक ने 100, उसके अलावा किसी भी ने भी 20 नहीं बनाए। तो अंदाजा लगा लें, पूरी बैटिंग को आपने आउट कर दिया, लेकिन आप 2 जो बैट्समैन थे उनके खिलाफ प्लान नहीं कर सके कि अपने मेन बॉलर्स को यूज करते।